नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ राउंडअप की और रायपुर से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। जीएसटी विभाग के 3 गोदामों पर दबिश का मामला, करोड़ों के साड़ी और साइकिल जब्त हुए हैं। बनपुरी के 2 गोदामों और रावतभाटा में दबिश दी गई। दरअसल रावतभाटा में दबिश के दौरान परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर भी छापा मारा गया। केंद्रीय सेवा कर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई और जीएसटी के गड़बड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जब्त सामान पर ट्रांसपोर्टर अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर इनके रिकॉर्ड में क्या मेंटेन किया गया और क्या कुछ इनके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इनके सेल्स तक का क्या ब्यौरा है। जीएसटी विभाग की 3 गोदामों पर दबिश के दौरान करोड़ों रुपए की साड़ी और साइकिल्स जब्त की गई हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें बनपुरी के 2 गोदामों पर रावतभाटा में भी दबिश दी गई। परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। ये देखिए किस तरह से पैक करके बड़े बड़े पैकेट्स में साड़ियां रखी हुई हैं और काफी मात्रा में यहां साइकिल्स भी बरामद हुई हैं। बनपुरी के 2 गोदामों और रावतभाटा में भी दबिश दी गई है। वीडियो जो सामने आया वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इन पैकेट्स में साड़ियां भरी हुई हैं और जिनके जीएसटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी तक कोई जो संतुष्टिजनक जवाब टीम को नहीं मिला है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स टीम यहां पर मौके पर दबिश दे रही है और क्या कुछ और डिटेल्स रहेंगे इसके बारे में और जानकारी आप तक आगे पहुंचाएंगे। रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई। करोड़ों की साड़ी और साइकिल जब्त की गई है। जीएसटी टीम मौके पर पहुंची है और छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बनपुरी के 2 गोदामों और रावतभाटा में दबिश देकर जीएसटी टीम ने कार्रवाई की। परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर छापा मारकर उनसे अब जवाब तलब किया जा रहा है। केंद्रीय सेवा कर विभाग की बड़ी कार्रवाई और ये वीडियो सामने आया जहां पर काफी मात्रा में साड़ियां पैक करके रखी हुई हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग, इनके सेल्स को लेकर और इनके अन्य रिकॉर्ड्स के बारे में जीएसटी टीम पूछताछ करेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां मौके पर पहुंची है। 3 गोदामों पर दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से सामने आई ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की साड़ी, साइकिल्स यहां से जब्त किए गए हैं। साड़ियों के पैकेट्स और साइकिल्स भी जब्त की गई हैं। उसके बारे में भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर छापा मारकर जीएसटी की टीम अब पूछताछ में जुटी हुई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी कार्रवाई रायपुर से जो सामने आई, जहां अभी जीएसटी की टीम मौजूद है। क्या डिटेल्स और रहेंगी इस पर और जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जीएसटी की टीम मौके पर पहुंची, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और अब संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और क्या कुछ है डिटेल्स जानने के लिए चलेंगे रायपुर भी। फिलहाल आपको बता दें कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में छापा मारकर वहां पूछा जा रहा है कि इनके बारे में डिटेल्स, रिकॉर्ड्स दिखाइए कि इनका जीएसटी पे किया गया था या नहीं, क्योंकि जब्त सामान पर ट्रांसपोर्टर्स अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। ऐसे में जीएसटी की टीम अभी सख्ती से पूछताछ करेगी और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं इसके संबंध में भी पूछताछ की जा सकती है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी जीएसटी की टीम यहां कर सकती है। आपको बता दें कि करोड़ों की साड़ी गोदाम से जब्त हुई है। 3 गोदामों पर छापा मारा गया है, जिनमें से एक गोदाम की तस्वीर इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट पर छापा मारकर ये पूछताछ भी यहां पर की जा रही है। जब्त सामान पर ट्रांसपोर्टर अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए। बात करेंगे ममता, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या है डिटेल्स? 3 गोदामों पर कार्रवाई की गई है, कोई सुविधाजनक कोई अभी उत्तर ऐसा सामने आया नहीं है जिसपे संतुष्टि जताई जा सके? देखिए, सेंट्रल जीएसटी की ये कार्रवाई बताई जा रही है और चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो कई तरह की चीजें बांटी भी जाती हैं, तो ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो छापा है वो किस तरह से मारा गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम है उसने करोड़ों की साड़ियां और साइकिल जब्त की है और बनपुरी के 2 गोदाम और रावतभाटा के 2 गोदाम है उनमें छापा मारा है। परिवहन और लॉजिस्टिक जो डिपार्टमेंट है उसकी टीम ने दबिश दी है और केंद्रीय सेंट्रल जीएसटी की जो कार्रवाई से कहा जा रहा है, जब्त सामान के विषय में ट्रांसपोर्टर्स जो है वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जो उन्होंने अपने गोदाम में सामान रखा था, जो टीम है वो छापा मारने के लिए आई तो उन्होंने पूछा, उसके बिल मांगे, रिसिप्ट मांगे, तो वो सब कुछ वो जवाब नहीं दे पाए हैं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो अलग अलग टोल जो है वहां पर नाकों पर जांच की गई थी और वहां पर आपने देखा था कि लाखों करोड़ रुपए भी गाड़ी
साड़ियों में मिले थे और उसको लेकर भी अगर हम बात करें फिर उसकी जब्ती की गई थी और उसके बारे में जिनके पास मिले थे वो कोई जवाब नहीं दे पाए थे। थोड़े दिनों पहले जो है वो करोड़ों रुपए की, करीबन 3 करोड़ रुपए की चांदी पकड़ाई थी, उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो वो नहीं जवाब दे पाए थे कि ये चांदी जो है वो कहाँ लेकर जा रहे हैं और न उसकी कोई रसीद थी। अब अगर बात करें तो आज जो साड़ियां पकड़ाई हैं और साड़ियों की कीमत, साड़ियां और जो साइकिल पकड़ाई है उसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर कोई हिसाब किताब नहीं बता रहे हैं। जिन गोदामों में दबिश दी गई है और जिनके गोदाम है वो कोई हिसाब किताब नहीं बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इसे ये भी मान के चल रही है जो टीम है वो क्या उनका वो ये मान के चल रही है कि चुनावी साल है, जो कि विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में, तो क्या उसके चलते तो नहीं ये इकट्ठे किए जा रहे हैं। सवाल वाजिब है ममता कि कहीं चुनाव को, वोटों को प्रभावित करने का ये काम इन साइकिल्स के वितरण से या साड़ियों के वितरण से तो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल वाजिब सवाल है अपनी जगह, आप नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स और लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। राजधानी रायपुर में फिर से एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और इस बार अनुसूचित जाति की एक युवती से स्पा सेंटर के मालिक ने रेप किया। युवती का यह आरोप है कि उसे बेहोशी की दवा खिलाकर होटल के एक कमरे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। 25 सितंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवती ने कालीबाड़ी स्थित विशेष थाने में शिकायत दर्ज कराई कि जुलाई में नौकरी की तलाश में वो कटोरा तालाब स्थित स्पा सेंटर पहुंची थी। वहां उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब तो मिल गई, लेकिन उसके साथ वहां दुर्व्यवहार किया गया। आरोप यह है कि स्पा सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने 29 जुलाई को उस युवती को काम सिखाने के बहाने देर रात तक ऑफिस में रुकने के लिए कहा। फिर रात में खाना खिलाने के बहाने कार से ले गया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे पीने के बाद वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और ये खबर कोरबा से, जहां पर एक युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार युवती के परिजन पुलिस के सामने अपनी समस्या लेकर गए, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की और इस बात से नाराज युवती के परिजन एसपी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे और युवती अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठा रही है। अब वो न्याय चाहती है। तो चिल्लाए नहीं? चिल्लाए, जोर से चिल्लाए तो मोर जेठानी जी आए पीछे में। फिर भाग गई। मोर जेठानी आए के बाद में कौन है वहाँ? कहाँ का रहने? मोर जेठानी के पीछे में। नहीं नहीं, वो जो छेड़छाड़ कैसे कौन है वहाँ? शेर सिंह। कहाँ का रहने वाला है? लाबेजी गाँव के। तो कब की बात है? 7 तारीख। 7 तारीख। लेकिन शिकायत कहाँ कर रहे हैं? सियांग में। हाँ? सियांग में कर रहे। थाना में? हाँ। और अभी फिर कब छेड़छाड़ कर दी? अभी 7 तारीख के दिख रहा है। फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ गया। बता दें कि एक युवती ने अपने मुंह बोले भाई के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिससे युवती के पूर्व प्रेमी और मुंह बोले भाई के बीच विवाद हो गया। विवाद फोन से शुरू हुआ और दोनों के बीच गर्मागर्मी हुई, जिसके बाद पूर्व प्रेमी ने अपने 3 दोस्तों के साथ युवती के मुंह बोले भाई पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे युवती का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। धीरे धीरे घायल युवक की हालत और खराब होती चली गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोस्तों से मिली सारी जानकारी के आधार पर पुलिस से शिकायत की और पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। कोना में निखिल बैठा हुआ था। अचानक से 6 लड़के वहां पर आए और उससे मारा। उसके सर में काफ़ी गहरा चोट भी आया था। हल्ला गुल्ला से हमने जाके देखा, तब तक वो लड़के लोग भाग चुके थे। 6 लोग थे लड़के। भागते हुए देखा था आपने? भागते हुए मैंने देखा। और निखिल को चोट आया था? निखिल को सिर में काफ़ी गहरा चोट आया था। उसे तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए अपन। हॉस्पिटल में 4 से 5 टाका। बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड टाइप से, भाई बहन टाइप से हम लोग एक दूसरे से रहना स्टार्ट किए। जो भी हम लोग के एक मतलब फैमिली टाइप से वो बन गए थे। ठीक है, उसके बाद मतलब भैया बोले कि हमारे घर कोई नहीं है, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बोले आओ छोटी नाश्ता बना दो। उस टाइप को बोले, उनके घर गए हम लोग। कौन कौन गए? मैं और संजना विश्वकर्मा, मेरी बहन है, हम लोग दोनों गए थे वहाँ पे। फिर मैगी बनाए, मैगी खाए, ठीक था। बारिश था तो हम लोग थोड़ा सा बैठे थे वहाँ पे। एक फ़ोटो लेके मैं इंस्टा में स्टोरी डाल दी, तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो देख के
मतलब शक करने लगी कि वहाँ उसके घर में कोई नहीं है तो तुम क्या करने गई हो वहाँ पे। हाँ, तो मैं बोली कि हम लोग बस ऐसे ही आए हैं भाभी, हम लोग तो मैगी वैगी बनाए और खाए, हम लोग 2 लड़कियाँ आए हैं, मैं अकेले नहीं आई हूँ, स्टाफ को मैं बोली। फिर वहीं से बात स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर उसको इतना ही शक हो रहा था तो आके हम लोग को बोलती, भैया और मेरे को बोलती। या फिर वो मतलब कि जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, एक्स हो, जो उसको छानबीन करी, कहाँ से करी नहीं पता। उसको रात में वो 14 तारीख को हम लोग भैया के घर गए थे, तो 15 तारीख के रात को 10 बजे मेरे को कॉन्फ्रेंस मिली लड़का को, और मेरे को उल्टा सीधा सुनाने लगे कि तुम वहाँ क्या करने गई थी अकेले स्टाफ से। बात वहीं से लड़ाई स्टार्ट हुआ। फिर सुबह में, रात में ही भैया को मैं कॉल की, निखिल भैया को, पर भैया सो गए थे। गुप्ता का 3 लड़कों से, विकास, मलय और अर्जुन से मारपीट हुआ था। मारपीट के बाद वो हॉस्पिटल उपचार के लिए आया था और फर्स्ट एड कराने के बाद घर चला गया था। और 16 अपने घर में उसने ये बताया कि वो बाइक से गिर गया है। फिर जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको रांची ले गए। रांची में ले जाने के बाद उसका निधन हो गया था। जब कल उसका डेड बॉडी को लेके आए तो घर वालों को उसके दोस्तों द्वारा बताया गया कि 16 तारीख को इन तीनों लड़कों से उनका मारपीट हुआ था, और इस बात को उसने घर वालों से छुपाया था। शिकायत मिलने पर अनुराग, उसका मृतक के भाई अनुराग की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध क्रमांक 332/2023 धारा 302 पंजीबद्ध कर फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। अभी आरोपी फरार हैं। दबिश दी गई है रात को। अभी गिरफ्तारी होने पर फिर बताई जाएगी। कवर्धा में जहां एक सनकी आशिक ने एक नाबालिग लड़की के गले पर चाकू रखकर उससे डराया। बता दें कि सनकी आशिक नाबालिग लड़की से एक तरफा प्रेम करता था और लड़की का रास्ता रोककर उससे छेड़खानी किया करता था और लड़की पर चाकू से हमला भी किया करता था और शादी का उस पर दबाव बना रहा था। डरकर नाबालिग ने पुलिस थाने में इस सनकी आशिक और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को जेल भेज दिया है। और रायपुर में लूटपाट का एक मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 युवकों से लूटपाट हुई है। चाकू की नोक पर उनके पर्स, मोबाइल फोन छीन लिए गए और तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। कैनाल लिंक रोड की यह घटना है। सागर पटेल, शुभम अग्रवाल ने मामला दर्ज कराया था। सिविल लाइन पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायपुर में 3 लोगों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां कानून व्यवस्था इस वक्त बिल्कुल चरमराई हुई है। लूटपाट का एक और मामला सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर। चाकू की नोक पर पर्स और मोबाइल फोन लूटे गए। आपको बता दें कि तीनों आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। कैनाल लिंक रोड की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 लोगों से उनके मोबाइल फोन और पर्स चाकू की नोक पर लूट लिए गए और चाकू दिखाकर उन्हें डराया गया। उनसे मोबाइल फोन और पर्स लूट लिए गए। रायपुर में एक बार फिर लूट की वारदात सवाल खड़े कर रही है कानून व्यवस्था पर। लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? चुनाव नजदीक है, उससे पहले इस तरह की वारदातें स्वाभाविक है कि सवाल खड़े करती हैं कानून व्यवस्था पर। तीनों आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। कैनाल लिंक रोड की ये घटना है। रायपुर में युवकों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सागर पटेल, शुभम अग्रवाल ने इस पर मामला दर्ज करवाया है, जिनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया और उनसे चाकू के दम पर पर्स, मोबाइल फोन्स छीन लिए गए और तीनों से लूटपाट की जो वारदात है वो कैनाल लिंक रोड पर अंजाम दी गई। चाकू दिखाकर उन्हें डराया गया और उनसे मोबाइल फोन और पर्स छीनकर आरोपी वहां से फरार हो गए। तीनों की तलाश जारी है। दरअसल 3 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं। कैनाल लिंक रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और कोरबा से खबर, जहां वनांचल गांव कछार में रहने वाले नाबालिग पर दबंगों ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की। बता दें कि नाबालिग की पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई गई, फिर चौपाल बुलाकर पूरे परिवार को ही बहिष्कृत कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। इसके पहले भी पीड़ित परिवार के साथ समाज बहिष्कार कर चुका है। करीब 4 साल पहले बोरिंग से पानी लेने के चलते समाज से उन्हें निकाला गया था। बच्चा खाना खाया जात रही से बोला मारपीट। कौन तारीख के? 21 तारीख को। कहाँ जात रही? काकर घर जात रही? खाना खाए? यादव घर।
अच्छा, तो कौन मिले रही रास्ता में? का हो रही से? रास्ता में हम मोबाइल धरे रही तो हेडफोन धरे रही सोला दुकान के छत ऊपर फेंके गई। कौन फेंक दिस? बोला अनिल हर फेंकी से। हाँ, फिर? और अनिल वहाँ फेंके के बाद लड़का लोगों ने वहाँ ढकेल के चढ़ाई हैं और वहाँ जाके छत ऊपर में और वेला भूत भूत कह के चिल्लाने लगिन। एक बाद चोर चोर कह के मार पीट करके वहीं से उतारी। कितना मारे रही? और बहुत मारे रही। अच्छा, फिर? और बाद मारे के बाद में मोर करा लाल बहादुर घर में पहुँची कि चल तेरा बच्चा को तुम देखना। तो मैं कहे का हुई से तो चल तो देख दे कहे कि मतलब बुला के लाइस। और लाए के बाद में लड़का ला बहुत पिटान पीटिन पैदे देख कहने दे पैसा मैंने चोरी करी से। और वहाँ एक सीख के काड़ी नहीं पाई गई। और बलरामपुर जिले के रास्ते पड़ोसी राज्यों से लगातार नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने 3 लोगों से प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद कर लिया, जिसके बाद पुलिस का यह दावा है कि इस पर कार्रवाई के बाद वे पड़ोसी राज्य में बैठे नशे के बड़े कारोबारियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। जिले की पुलिस को लंबे समय से ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के खेप पड़ोसी प्रदेश झारखंड से लाकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर जैसे आसपास के जिलों में खपा देते हैं। ऐसे ही नशीले पदार्थों की खेप लेकर 3 आरोपी बलरामपुर जिले से गुजर रहे हैं और पुलिस ने नेशनल हाईवे 343 के किनारे बसे झींगू गांव के पास घेराबंदी करके संदिग्धों को रुकवाया, उनके वाहन की तलाशी ली। पुलिस को लाखों रुपए की प्रतिबंधित नशीली सिरप यहां से बरामद हुई, कुछ टैबलेट्स और कुछ इंजेक्शंस जब्त किए गए। रत्नगर निवासी कमरुल अंसारी, वार्ड नंबर 14, वार्ड रत्नगर, इसके कब्जे से 115 नग ओमरेक्स करके एक प्रतिबंधित दवाई का सिरप है, वो सिरप की शीशियाँ जब्त हुई, जिसकी कीमत लगभग 19,500 रुपये है। साथ ही साथ इसके द्वारा बेचे जाने वाली रकम 1,315 रुपये पर जब्त किया गया है। इसके द्वारा उपयोग किए जा रहे पल्सर गाड़ी भी जब्त की गई है। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा थोक में इस प्रकार की नशीली जो सिरप होती है वो कहीं से खरीद करके लोगों को 1-2 शीशियों के रूप में बेचा जा रहा था। सूचना पर से दबिश दिया जाकर के इसको पकड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई। और रायपुर में अंतर्राज्यीय ठग रंजीत यादव को गिरफ्तार किया गया। हाई प्रोफाइल ठग रंजीत यादव को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पूर्व आईएएस से इसने करीब 21 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। बीमा में ज्यादा रकम दिलाने के नाम पर इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रंजीत यादव पुलिस को मिला और अब पुलिस ने रंजीत यादव को पकड़ा। दरअसल रंजीत से 34 मोबाइल फोन, 30 सिम कार्ड जब्त किए गए। पूर्व आईएएस अधिकारी से बीमे में ज्यादा रकम दिलाए जाने के नाम पर ठगी की वारदात को रंजीत यादव ने अंजाम दिया था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। इंटरस्टेट ठग, इसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। और बढ़ते हैं आगे। जबलपुर में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। प्रवक्ता समीर दीक्षित बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 200 समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद राकेश सिंह ने सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि योजनाओं से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। 30 साल काम करने के बाद कांग्रेस आखिरकार छोड़ दी। राकेश सिंह, बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित हुआ हूं, ऐसा उन्होंने कहा। एक अध्याय का समापन है, एक अध्याय की एक शुरुआत है। जीवन में 30 साल कांग्रेस की सेवा करने के बाद अब कहीं ना कहीं शिवराज जी और राकेश सिंह जी के विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं प्रयास करूँगा कि राकेश जी जैसा नेतृत्व पश्चिम विधानसभा को मिले, जिससे कि पश्चिम विधानसभा और न सिर्फ पश्चिम विधानसभा बल्कि महाकौशल को एक सुदृढ़ नेतृत्व मिले, महाकौशल का विकास हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव को लेकर बड़ी बैठक लेने वाले हैं। दरअसल विधानसभा चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। प्रदेश के सारे प्रमुख नेताओं को भोपाल में ही रहने के निर्देश दिए गए। शाह भोपाल में 3 घंटे से ज्यादा तक रुकेंगे और यहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में 79 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की ये पहली बैठक होगी और ये संयोग कि 2 दिन में देश के 2 शीर्ष नेता
मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के दौरे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर दौरा होना है। और फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे खबरों पर। खबरें 25 सेकंड्स में की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर में घूस लेते आरएमओ का वीडियो वायरल, 20,000 रुपए की घूस लेता नजर आया। राजनांदगांव में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रबंधक रहे मौजूद। कोरबा में दबंगों ने नाबालिग को पीटा, नाबालिग के खिलाफ एफआईआर भी कराई दर्ज। चौपाल बुलाकर परिवार को भी किया बहिष्कृत, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट वितरण पर बोले टीएस सिंहदेव, प्रत्याशी कमजोर इसलिए मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा गया। बिलासपुर के बिल्हा और तखतपुर पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, दिग्गज नेताओं का दिखा जोर, मंच पर मनोज तिवारी का दिखा शुद्ध देसी अंदाज। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।